प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसके पीछे राहुल गांधी है, या कि राजनीति में जो कुछ होता है सत्ता बिल्कुल महत्वाकांक्षा से भरा पड़ा होता है, संघर्ष उसकी नियति होती है। तो क्या राहुल प्रियंका का मामला इस संघर्ष की नीति से बाहर का मामला है? जिस ढंग से राहुल गांधी मोड़ मोड़ पर रास्ता तैयार कर रहे हैं प्रियंका गांधी के लिए, उसको देखकर कई लोग कह रहे हैं कि ये त्याग का पूरा मामला है। राजनीति जीवन का हिस्सा था, उस हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहा। पूरा परिवार इकट्ठा बैठता था, बातचीत करते थे दादी से, और दादी मतलब बिना बताए हमें राजनीतिक ज्ञान देती रहती थी, हमें पता भी नहीं लगता था। दादी हैड पार्शियलिटी, दादी मेरे से पार्शियल थी, पापा थोड़ा इनसे पार्शियल थे। लेकिन इसके उलट कहा जा रहा है, शनिवार को कांग्रेस पार्टी का आदेश आया है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी आदेश राहुल गांधी की इच्छा के खिलाफ नहीं आता है। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं वो नहीं, आलाकमान तय करेगा। कर्नाटक एक मामला था, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में संघर्ष का मामला था, तो वहां जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे कहा है कि इस मामले में आलाकमान तय करेगा। मतलब आप समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरा मामला राहुल गांधी की इच्छा पे चल रहा है। केसी वेणुगोपाल महासचिव हैं, उनके महासचिव के निर्देश से एक आदेश जारी हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें अब तक किसी भी प्रभार में नहीं थी महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी। उनको स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। असम के स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, असम के चुनाव का। और वो असम चुनाव के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर, चेयरपर्सन के तौर पर जिन उम्मीदवारों को रिकमेंड करेंगी, उस पर अगर केंद्रीय स्क्रीनिंग समिति की मोहर लगती है, तब वो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? असम क्यों भेज दिया गया केरल की सांसद, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी को? क्या इसके पीछे कोई साजिश है, या फिर वो त्याग है जिसमें ये बताया जा रहा है केरल में कांग्रेस पार्टी यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अगर जीतती है तो उसका श्रेय सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी तो ले ही लेंगी, लेकिन एक जो उत्तर का मामला है वहां भी पहुंच बढ़ानी चाहिए। और असम में बहुत कुछ हद तक लग रहा है कि वहां कांग्रेस पार्टी दोबारा आ जाएगी, क्योंकि 10 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस पार्टी से चले आए थे, उनके नेतृत्व में बीते 5 साल से सरकार है। तो कांग्रेस के नेता के हाथों से कांग्रेस पार्टी अगर छीन लेती है सरकार, तो ये मुमकिन है। इसी हिसाब से जो आजमाइश की गई है, अब इसमें क्या होता है नहीं होता है पता नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी को सीधे असम भेज देना क्या काला पानी की सजा है? बहुत अच्छा होता है कि उनको स्क्रीनिंग कमेटी का अगर चेयरमैन बनाया जा रहा था, अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो उनके जो गृह राज्य है, गृह राज्य आज की तारीख में उनका केरल है, केरल का उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता। उनके लिए सहज और सुलभ मामला होता बहुत हद तक। लेकिन आदेश जारी किसने किया? केसी वेणुगोपाल साहब ने। वो खुद केरल से बिलोंग करते हैं। कहते हैं उनका पूरा इरादा है कांग्रेस पार्टी अगर वहां चुनाव जीत जाती है तो वहां मुख्यमंत्री कुर्सी पर जाके बैठ लेंगे। या यूं कहे, राहुल गांधी के बिल्कुल आंख नाक कान है वो। राहुल गांधी किसी आंख नाक कान की वजह से लगातार इस बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल इतना अधिकार संपन्न कैसे हो गए। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो पिछली हुई, उससे पहले जो दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को सामने करके पोस्ट करके रिपोस्ट करके कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी सीखनी चाहिए कि जो आडवाणी के चरण में बैठे व्यक्ति हैं, केशुभाई पटेल के पैरों के नीचे बैठे व्यक्ति हैं, वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इस दिशा में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सोच रही है? क्यों आला नेताओं के बीच ही पूरी ताकत, पूरी सत्ता संघर्ष निपट के रह गई? आम अदना कांग्रेस कर्मी क्यों नहीं बढ़ के आता है? ये कहते हैं दिग्विजय सिंह ने जब सवाल उठाया तो उनका निशाना पूरी तरीके से केसी वेणुगोपाल पे था, जो पूरी तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी पर अधिकार ले रखे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रियंका गांधी को असम के पर्यवेक्षक का या स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर उनको सजा दी गई है, या उनको एडवांटेज दिया गया है एक ऐसे राज्य को समझने का जहां से कांग्रेस जीतती है तो श्रेय वो ले लेंगी, और उनके साथ उस व्यक्ति को लगाया गया है
जिनका बयान हाल में वायरल है। इमरान मसूद के उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये नहीं होता अगर इंदिरा गांधी होती, या फिर उनकी पोती प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, देखिए कैसे सारा निवारण होता है। जिस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बनाया, उनकी पोती प्रियंका गांधी बांग्लादेश को ठीक भी कर देगी। मतलब बिल्कुल इस मोड़ पर जब बिल्कुल सत्ता संघर्ष की बात हो रही है, भाई बहनों में एक रेस की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर बात हो रही, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर जहां उड़ीसा के एक नेता को सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया कि उसने ये मांग कर दी प्रियंका गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इस नौबत में इमरान मसूद ने कहने की हिम्मत जुटाई कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो बांग्लादेश की समस्या का समाधान कर देंगी। अब उस इमरान मसूद को असम में जो पर्यवेक्षण के लिए मना है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी है चुनाव की तैयारी के लिए, इसी मार्च अप्रैल में वहां चुनाव होना है, उसमें प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद को लगा दिया गया है। उस स्क्रीनिंग कमेटी में इमरान मसूद सांसद के तौर पर शामिल होंगे। मतलब आपको अगर प्रधानमंत्री बनाना, साथ मिलकर काम कीजिए। और जब मैं बात कर रहा हूं केरल में क्यों नहीं बनाया गया स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष तौर पर प्रियंका गांधी को क्यों नहीं लाया गया, जब वो वायनाड की सांसद हैं, इस सांसद की हैसियत से हाल में वो नितिन गडकरी से मिली हैं, नितिन गडकरी से एक अच्छा संवाद हुआ है उनका। तो वो गई थी वायनाड में कुछ सड़कों के मामले को लेकर के, उसमें नितिन गडकरी ने कहा जो हम उनके वश में केंद्र के पूल में है वो तो कर दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सड़क के मामले इसलिए वहां रुके पड़े हैं क्योंकि वहां पर एलडीएफ की सरकार है, लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, पेरियन विजयन की सरकार है, उनकी वजह से उनके कॉन्स्टिट्यूंसी की बहुत सारी सड़कें रुकी पड़ी है, नहीं हो पा रही। तो प्रियंका गांधी बड़े हंसी हल्के मिजाज में कहा कोई बात नहीं, अब मेरी सरकार बनने वाली है, मार्च अप्रैल में उसे ठीक कर लूंगी, अभी फिलहाल केंद्रीय पूल का जो मामला वो दे दीजिए। तो ये सारे मामले बड़े तेजी से मीडिया फलक पे सार्वजनिक तौर पर हुए जा रहे हैं कि कैसे प्रियंका गांधी उस केरल में जड़ जमाने लगी हैं, जो बड़े अनमने ढंग से राहुल गांधी ने वायनाड कहते हैं दिल से लगा लिया था। तो एक मौका आया, परिस्थिति आई, काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत कुछ तय हो जाता है। उनको अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ करके वायनाड छोड़कर अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़नी पड़ी और वायनाड बहन प्रियंका के लिए छोड़ना पड़ा। और जब प्रियंका चुनाव लड़ रही थी, अब लड़ने के बाद भी जब मौका आया उनके शपथ ग्रहण का, तो राहुल गांधी ने कहा कोई बात नहीं, मैं वायनाड भी देखूंगा, प्रियंका भी देखेंगी। मतलब दिल से दूर नहीं जाना चाहते हैं, या केरल में एक सेफ स्पेस नहीं देना चाहते हैं प्रियंका गांधी को। जो कहते हैं प्रियंका गांधी बिल्कुल जो कह रही थी इस बार यूडीएफ की वहां सरकार बनने की बिल्कुल क्लियर से थी। वहां शशि थरूर लड़े, केसी वेणुगोपाल लड़े, या जो भी लड़े कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी लड़ाई हो, कहते हैं आपसी नेताओं की लड़ाई इस बार वहां पर यूडीएफ की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। इसके पीछे इसके जो मजबूत कारण है वो है वहां के पंचायत या लोकल बॉडीज के चुनाव में जो नतीजे आए हैं, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, उसमें एक अच्छा तरीके से यूडीएफ जीत गई। भले तिरुवनंतपुरम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो शशि थरूर की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग जमाया है, वहां 50 सीटें ला करके तिरुवनंतपुरम पहली बार अपना मेयर बनाया है। त्रिशूर वगैरह इलाके हैं जब भारतीय जनता पार्टी कुछ करती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस वहां सत्ता में आ रही है, यूडीएफ वहां सत्ता में आ रही है, इस बात से कोई दो राय नहीं। तो इसका श्रेय पूरी तरह से प्रियंका गांधी को मिल सकता था अगर वहां के स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता उनको। अब ये अलग बात है कि आप वहां के विधायक सांसद होने के नाते चुनाव के समय आप एक्टिव होकर के दिखा सकती हैं कि हाँ, जो केरल का जीत का श्रेय है उसमें काफी हद तक वायनाड से सांसद बनी है तो उनका भी जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष श्रेय नहीं मिलेगा। वहां पर केसी वेणुगोपाल मधुसूदन मिस्त्री को वहां के स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी जो मधुसूदन मिस्त्री का नेतृत्व वाली है वो तय करेगी उम्मीदवार, जो उम्मीदवार जीत के आएंगे, जाहिर तौर पर प्रियंका के बजाय मधुसूदन मिस्त्री हो या केसी वेणुगोपाल हो या राहुल गांधी हो, उनके प्रति प्रतिबद्ध होंगे वो लोग बजाय प्रियंका गांधी के। हाँ, असम में अगर चुनाव जीतती है कांग्रेस पार्टी, जैसे वहां अपने हिसाब से तरुण गोगोई काफी एक्टिव हैं, लोकसभा में उपनेता हैं, वो एलओपी के बाद के नेता हैं, वो कई मोर्चों पर राहुल गांधी के मौकों को थामते हुए दिखते हैं, संभालते हुए दिखते हैं पार्लियामेंट में, और वहां से वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। काफी कद्दावर है, पूरा श्रेय मिल जाएगा उनको मोटे तौर पे जिस हिसाब से वो व्यूह रचना रचे हुए हैं। अगर वो हेमंत बिस्वा शर्मा से जीतने में सफल होते हैं, मैदानी लड़ाई में सफल होते हैं, इस बार अगर कांग्रेस पार्टी वहां जीत जाती है, 126 विधानसभा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी वहां 26 इस बार कांग्रेस पार्टी वहां जहां कांग्रेस सरकार बनते बनते रह गई, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस से टूट के आए थे, भारतीय जनता पार्टी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्दर्न स्टेट में कैसी राजनीति हो पिछले 5 साल में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़े कायदे से बताया है, काफी पहुंच दी है, कांग्रेस स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं।
अभी वो बार बार कह रहे हैं उनका जो एक एजेंडा है कि घुसपैठिए, मगर 10% वहां अगर मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है तो असम को बांग्लादेश में शामिल कर दिया जाएगा। इन खतरों जो मौलिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठियों के विरोध, उसके खिलाफ वो वहां लड़ रहे हैं। वहां बदरुद्दीन अजमल हैं जो कि वहां के मुस्लिम लोकल मुस्लिम के नेता हैं, AIUDF पार्टी है उनकी। वो पिछली बार कांग्रेस पार्टी से उसका अलायंस नहीं हुआ था, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत आई थी। क्या प्रियंका गांधी वहां गई हैं, वहां के स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, क्या ऐसा कोई रास्ता खुलेगा बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे? अगर वो अलायंस हो जाता है तो जाहिर तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए सरकार जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो वहां पर मुस्लिम एकता, मुस्लिम विखंडन से ही भारतीय जनता पार्टी 2 बार से वहां चुनाव हारती आ रही है। पहले सर्बानंद सोनोवाल बने थे और सर्बानंद सोनोवाल को पिछली बार वही चेहरे बनाया गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कांग्रेस से आए हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया गया, काफी अवार्ड मिला। लेकिन अब वहां जाके लड़ाई लड़नी है प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी के घर की जो पहली बहू आ रही है, इनफैक्ट एक ही बच्चा है, रेहान, उनकी जो बहू है, वह नई बहू है अबीबा बेग, वो मुस्लिम परिवार से, सुन्नी मुस्लिम परिवार से, सुन्नियों की अच्छी आबादी है असम में। हो सकता है कांग्रेस पार्टी का वो लाभ मिले प्रियंका गांधी को वहां मौजूदगी का, वहां पे स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष होने का। पॉलिटिकल मैसेज होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर आप मोटे तौर पर समझ लीजिए, जो टूटे हुए बदरुद्दीन अहमद के लिए भी एक मुश्किल हो, अजमल के लिए मुश्किल होगी कि वो कितना दूर बनाए रखते हैं। अगर दूरी बनाए रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी मैदान में, तो मुस्लिम वोट जो एक थो से बदरुद्दीन अजमल अपने पास घेर लेते हैं, एक रास्ता खुलेगा प्रियंका गांधी को एक्टिव होने से। तो असम में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, अगर की बात है, अगर केरल में भी कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो दोनों का श्रेय क्या प्रियंका गांधी को देने के लिए ही ये गोटी चली गई है कि चलो बहन, केरल में तुम्हारा अच्छा है, सब कुछ हो ही रहा है, अब जरा असम में जीत के दिखाओ। और ये सारे व्यू रचना में कहते हैं इमरान मसूद जो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री बनने की पैरवी कर रहे हैं, उनको साथ लिया दिया गया है। तो क्या ये इतना सरल मामला है, ये त्याग का मामला है राहुल गांधी का कि प्रियंका गांधी को बढ़ाना चाहते हैं, या राहुल गांधी के साथ जो लोग जुड़े पड़े हैं, जैसे वेणुगोपाल का जिक्र किया, बाकी उनकी एक कोठरी अलग कोठरी, वो चाह रहे हैं प्रियंका गांधी को ऐसी मुसीबत में डाल दो कि ये त्याग और त्याग का मामला जो है वो फंस हो जाए, प्रियंका गांधी असम में फेल हो जाए और केरल का मामला तो आपस में बांट ही लेंगे जीतते हैं तो इस नौबत में क्या ये प्रियंका गांधी के उत्थान का मामला है या अवस्थान का मामला है, ये समझना राजनीतिक समीकरण का कहानी है। इसे समझना आसान नहीं है, हालांकि बार बार ही कहा जा रहा है, कई तरीके से कहा जा रहा है, घुमा घुमा के कहा जा रहा है। बीच मैदान से बार बार राहुल गांधी जो निकल जाते हैं वो इसलिए कि वो स्पेस देना चाहते हैं प्रियंका गांधी को कि बहन ले लो, थाम लो ये डोर, आओ आगे बढ़ो। कहते कई बार ऐसे, लेकिन प्रियंका गांधी जो है, जो भी पॉलिटिकल डिसीजन लेती है बड़े अनुशासित अंदाज में लेती हैं। वो तब लेती हैं जब राहुल गांधी मौजूद होते हैं। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में उनका कोई फैसला नहीं आता। कोई राजनीतिक मसले को सुलझाना होता है, सीधे उठा के ले जाती है राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी की टीम की मौजूदगी में ऐसा फैसला कराती है। अब तक ये शालीनता, ये अनुशासन प्रियंका गांधी ने बांध रखा है, ताकि कहीं से भी कोई ये ना आए पार्टी के अंदर के दोनों भाई में कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई रेस है। जैसे रामलीला मैदान की रैली में प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि उनकी दिली तमन्ना है वो अपने भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं से नहीं ये फ्रिक्शन देना चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार ऐसा कर रहे हैं कि ताकि फ्रिक्शन देना चाह रहे हैं, ताकि एक स्पेस देना चाहते हैं, एक सुरक्षित स्पेस वो दे दिए। वायनाड से जाकर प्रियंका गांधी सांसद बन गए। कई तरह से त्याग का रिश्ता है दोनों भाई बहनों में, जो बचपन से खास परिस्थिति में खास मुश्किलों से आगे बढ़े हैं। तो लगता है नहीं है कि दोनों भाई बहन इस सतर्कता से काम करें, लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे मैसेज दिए जाते हैं, कौन से सही है क्या नहीं है। कल पॉलिटिक्स जो है कल के सफर का रास्ता है, कल जाके क्या होता है, जो अभी बिल्कुल समरस सा दिख रहा है, लेकिन खिलाड़ी खेल करने वाले किए जा रहे हैं। इस खेल में कहाँ फंस जाते हैं दोनों भाई बहन या बाहर निकल आते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। हम भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, हम दोनों मिलकर साथ देखेंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।